वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री आज की क्लास कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शूलपाणी का उद्धार। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे, उसी में शूलपाणी नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ा था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प भी था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसमें हर समय रंग बिरंगे फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष। भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठ जाते। महावीर उन्हें धर्मोपदेश देते। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा और वे वहाँ से हिले तक नहीं। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक राक्षस रहता था। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में ठहरता वह उसे मार डालता था। भगवान महावीर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा अहित नहीं करेगा। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर वह चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाक से उन्हें कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक पुकारता हुआ महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत स्वभाव से उससे कहा कि तुमको मुझे काटने से क्या मिलेगा। उनकी अमृत वाणी सुनकर वो वहीं पर रुक गया। इससे क्रोधित होकर शूलपाणी ने कहा कि कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने से क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम मेरी बात मानो। शूलपाणी ने अपना शूल उठाकर जैसे ही महावीर को मारने के लिए आक्रमण करना चाहा तो कौशिक ने उसे डस लिया और वह भूमि पर तड़पने लगा। महावीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करूंगा। महावीर ने जंगल की ओर गए और जड़ी बूटी ले आए और जिसको घिसकर शूलपाणी का उपचार आरंभ किया। मुखिया ने कहा कि महाराज, आप इसे मत बचाइए, यह हत्यारा और पापी है, निर्दोष लोगों को सताता है। महावीर ने कहा, इसका स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की सहायता करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर बाद शूलपाणी स्वस्थ हो गया। उसने, प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दे। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को भी कभी नहीं सताऊंगा। शूल ने कहा। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। अब आज आपका होमवर्क, आप अपने पुस्तक से संबंधित शब्दार्थों को लिखिए। विहार, घूमना, क्रूर, दुष्ट, निर्दयी, सर्प, सांप, स्पर्श, छूना, अहित, बुरा, क्रोधित, गुस्से में, निर्दोष, जिसने में दोष न हो, व्यतीत, बिताना, चैत्य, देवालय, शूल, कांटा, नुकीला लोहा, रमणी, मन लगाने, रमने वाला, आग्रह, हठ, जिद, प्रभाव, असर, धूर्त, मक्कार, उपचार, इलाज, दीक्षा, शिक्षा, ग्रामवासी, गांव में रहने वाले, विषैला, जहरीला, उपवन, बागीचा, निर्दयी, जिसमें दया न हो, सम्मोहित, वश में, वध करना, मार देना, प्रायश्चित, पछतावा, आक्रमण, हमला। नेक्स्ट वीडियो में हम आप अपनी पुस्तक से संबंधित एक्सरसाइज को स्वयं हल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को कराएंगे। अब आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।